दोस्तों नमस्कार। निगहत अब्बास बीजेपी प्रवक्ता आज कांग्रेस ज्वाइन करते हुए दिखाई दी। आज से वो कांग्रेसी कहलाएंगे, लेकिन इस दौरान उन्होंने कई ऐसी बातें बीजेपी की मीडिया के सामने रखी जिसे सुनना और समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बात की जाए डर के राजनीति की, बात की जाए कट्टरता की राजनीति की, बात की जाए अगर बीजेपी प्रवक्ता टीवी डिबेट में जाता था तो उसे ये बताकर भेजना कि आपको एक समुदाय, एक रिलीजन के खिलाफ ही बयानबाजी करनी है, तो ये अहम मुद्दे हो जाते हैं अगर कोई इंसान सामने रखता है, वो भी जबकि वो कई सालों से बीजेपी में काम कर रहा हो। आज इस खबर में मैं आपको दोस्तों कई टॉपिक बताना चाहूंगा जो निगहत अब्बास बीजेपी को लेकर मीडिया के सामने रखते हुए नजर आए कि कैसे सबका साथ सबका विकास का नारा बटेंगे तो कटेंगे में बदलता हुआ नजर आए। बीजेपी जब सत्ता में आई थी तो कहते हुए दिखाई देती थी सबका साथ सबका विकास। यहां तक कि कहा जा सकता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक टाइम का सबसे फेवरेट और सबसे पॉपुलर नारा था ये। लेकिन आज ये नारा धुंधला पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, वो भी किसके सामने? बीजेपी के खुद के ही नारे के सामने आज नारा ज्यादा पॉपुलर है, बटेंगे तो कटेंगे। तो ऐसे सबका साथ सबका विकास होगा। दो अपोजिट नारे एक ही पार्टी में हाईलाइट होते हुए नजर आते हैं और एक ही पार्टी ने दिए। एक तरफ सबका साथ सबका विकास, दूसरी तरफ बटेंगे तो कटेंगे। कौन सा नारा सच है, कौन सा नारा झूठ है, मैं चाहूंगा अपनी राय जरूर दीजिएगा, जो कि आज निगहत अब्बास बात करते हुए दिखाई दी। अब जबकि गोदी मीडिया भी बटेंगे तो कटेंगे पर बात करते हुए दिखाई देती है, तो क्या आज के दौर में बात हो सकती है सबका साथ सबका विकास की? दूसरी तरफ अगर बात की जाए बटेंगे तो कटेंगे नारे से ही रिलेटेड है डर की राजनीति। आज दोस्तों देश के अंदर डर की राजनीति फैलाई जा रही है, डर की राजनीति की जा रही है, डर की राजनीति को प्रमोट किया जा रहा है, ये भी निगहत अब्बास कहते हुए नजर आए। शायद यही वजह थी जो उन्होंने कह दिया बीजेपी से कि अब आगे का सफर आपके साथ नहीं हो सकता और अपना साथी यानी कि पार्टी बदलते हुए निगहत अब्बास नजर आए। डर की राजनीति में दोस्तों अगर बात की जाएगी तो प्रवेश वर्मा का मैं नाम लेना चाहूंगा। बीजेपी के नेता है, खुलेआम एक रिलीजन का बाइकआउट करते हुए दिखाई दिए थे। एग्जाम्पल के तौर पे आप इन्हें समझ सकते हैं और इनके बयान को देख सकते हैं। सिर्फ इनकी ही बात मैं नहीं करूंगा, कई ऐसे नेता हैं बीजेपी के, जैसे कि संसद में देश आजाद होने के बाद किसी ने गाली गलौज इस तरीके से नहीं की थी जैसे कि रमेश भदौरी करते हुए दिखाई दिए। एक इंसान को उसके रिलीजन को लेकर टारगेट कर दिया। क्या ये डर की राजनीति नहीं है? क्या ये कट्टरता की राजनीति नहीं है जिसे लेकर निगहत अब्बास बात करते हुए दिखाई दी? कई और बातें कही है निगहत अब्बास ने दोस्तों। सबसे पहले मैं वीडियो आपके सामने रखना चाहूंगा, इसके बाद खबरों में आगे चर्चा। सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास कह देने थे, मुझे लगता है कि विश्वास नहीं आता। सत्ताधारी पार्टी को कहीं भी शोभा नहीं देता कि वो बटेंगे तो कटेंगे वाली राजनीति कर कर। मैं सरल भाषा में इस बात को कहूंगी कि एक तरह से एक समुदाय के लोगों को चाबी लगाने का काम किया जा रहा था कि आप उकसोगे तो लड़ोगे, और वही काम आज भारतीय जनता पार्टी ने करा है, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो चाहे पूरे देश में हो। जहां जहां सरकार है वहां वहां लगातार एक समुदाय को सेकंड क्लास सिटीजन बनाकर छोड़ दिया गया है। और यही कारण रहा कि मैं उस सोच की तरफ आगे बढ़ रही हूं जो कांग्रेस पार्टी की सोच है कि साथ रहेंगे तो मजबूत रहेंगे। आज एक समुदाय को सेकंड क्लास सिटीजन बनाकर छोड़ दिया गया है, ये बात निगहत अब्बास कहते हुए दिखाई दी। इसी के साथ दोस्तों अगर बात की जाएगी हेडक्वार्टर की भी बात करते हुए निगहत अब्बास नजर आई, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है खुद में ही। काफी ज्यादा इस पर फोकस करना चाहिए और समझने की कोशिश करना चाहिए कि क्या चल रहा है, कैसे राजनीतिक पार्टियां काम कर रही है। अगर बात की जाए बीजेपी पिछले 10 सालों से सत्ता में है, जहां पर बीजेपी के हेडक्वार्टर को आप साफ देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे, कितना बेहतरीन हेडक्वार्टर बीजेपी ने बना रखा है। कोई भी इस रोड से निकलता है तो एक बार जरूर बीजेपी के हेडक्वार्टर को देखता है। सिर्फ मात्र 10 सालों में ये हेडक्वार्टर बीजेपी ने अपना बनाकर तैयार कर दिया। जहां पर दूसरी तरफ अगर बात की जाए कांग्रेस, जब से देश आजाद हुआ तब से इतना ज्यादा टाइम सत्ता में रही कि शायद ही कोई पार्टी कांग्रेस के आसपास भी आ पाए सत्ता में रहने की अगर बात की जाएगी। लेकिन क्या कांग्रेस के पास इतना बेहतरीन हेडक्वार्टर है, इतना बेहतरीन कार्यालय है? नहीं। अभी हाल में कांग्रेस ने अपना नया हेडक्वार्टर बनवाया, जो कि पिछले महीने ही बनता हुआ दिखाई दिया। पिछले ही महीने कांग्रेस ने इसका इनॉग्रेशन किया। ऐसे में समझा जा सकता है कि कांग्रेस आजादी के बाद सबसे ज्यादा टाइम सत्ता में रही, लेकिन इसके बावजूद अब जाकर कांग्रेस ने अपना बेहतरीन हेडक्वार्टर बनवाया, अपना बेहतरीन कार्यालय बनवाया, जबकि बीजेपी के हेडक्वार्टर को, कार्यालयों को बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है। अब जाकर कांग्रेस ने अपना नया हेडक्वार्टर बनवाया है। तो यहां पर निगहत अब्बास ये बात भी कहते हुए दिखाई दी कि एक तरफ बीजेपी का हेडक्वार्टर है जो कि 5 स्टार होटल जैसा लगता है, जहां पर हर एक इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतरीन,
जिसकी मेंटेनेंस में भी बहुत ही ज्यादा पैसे खर्च होते हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस के कार्यालय की बात करते हुए नजर आए निगार अब्बास और बताने की कोशिश की कि ये है ऐसा कार्यालय जो कि पार्टी का कार्यालय कहा जा सकता है। जो डिफरेंस बताने की कोशिश की है इस पे ध्यान देने वाला है। और आखिर में निगहत अब्बास ने ये बताने की कोशिश की कि जब भी, क्योंकि वो कई सालों से टीवी डिबेट में बीजेपी के लिए जाती थी और डिबेट करते हुए नजर आती थी, तो यहां पर ये भी बताने की कोशिश की दोस्तों कि उनको बीजेपी के नेता ये कहते थे कि आप अगर टीवी डिबेट में जा रही तो आपको एक समुदाय के खिलाफ बयानबाजी करनी होगी, एक समुदाय के खिलाफ आपको टीवी डिबेट में सामने वाले से डिबेट करनी होगी, फिर चाहे कांग्रेस का हो, फिर चाहे आम आदमी पार्टी का हो, फिर चाहे किसी भी अन्य दल का हो, आपको एक समुदाय के खिलाफ बयानबाजी करनी होगी, तभी जाकर आप वायरल होंगे। जिसे लेकर कांग्रेस भी ट्वीट करते हुए दिखाई दे रही है। इस ट्वीट में कांग्रेस ने निगहत अब्बास के बयान को कोट किया है, साथ ही साथ वीडियो को भी शेयर करते हुए कांग्रेस दिखाई दे रही। आज निगहत अब्बास ने कई बातें सामने रखी, देश के बीजेपी की बात को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दिखाई दी, जहां पर बताने की कोशिश की कि कैसे बीजेपी का नारा बदलता हुआ दिखाई दिया। डर की राजनीति फैलाई जा रही है आज के दौर में, जो कि बीजेपी करते हुए दिखाई दे रही है। और इसमें सबसे मेन रोल जो प्ले कर रहा है वो है दोस्तों गोदी मीडिया। गोदी मीडिया सबसे ज्यादा अहम रोल प्ले कर रहा है आज डर की राजनीति को फैलाने में। दिन रात सिर्फ नफरत फैलाने का काम गोदी मीडिया पत्रकार करते हैं। इतना ज्यादा नफरत फैलाने में डूब चुके हैं कि कई बार ये गलत खबर, फेक न्यूज भी फैला देते हैं। मैंने आपके सामने कई बार इनकी फेक न्यूज रखी है, जहां पर डर फैलाने के चक्कर में इन्होंने फेक न्यूज तक फैला दी। बीजेपी की चाटुकारिता में इतना ज्यादा लगे हुए हैं कि कई बार इसे लेकर भी फेक न्यूज फैला देते हैं और बाद में ये अपनी न्यूज को सही करते हुए दिखाई देते हैं। तो आज डर की राजनीति में सबसे ज्यादा कोई अहम रोल प्ले कर रहा है तो वो गोदी मीडिया है। दूसरी तरफ निगहत अब्बास ने यह भी कहा कि कट्टरता को खत्म करने का वक्त आ गया है। ये कट्टरता की राजनीति जो आज देश में हो रही है, जहां पर लोगों को कट्टरता की तरफ बढ़ाने की बात कही जाती है, प्रमोट किया जाता है कट्टरता को, इसे खत्म करने का वक्त आ गया है। दूसरी तरफ कांग्रेस की बात करते हुए नजर आई निगहत अब्बास, बताने की कोशिश की कि कैसे कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसी मात्र पार्टी है जो कि हर एक रिलीजन, हर एक समुदाय, हर एक स्टेट के इंसान को, हर एक कास्ट को एक साथ लेकर चलने की बात करती है। मैं चाहूंगा दोस्तों आप किस तरीके से इस बयान को देखते हैं, जहां पर वो कई बातें कहते हुए नजर आई, कट्टरता की बात करते हुए नजर आई, डर की राजनीति की बात करते हुए नजर आई, सबका साथ सबका विकास से कैसे बीजेपी आज बटेंगे तो कटेंगे में बदल चुकी है, इसकी भी बात करते हुए नजर आई। मैं चाहूंगा इसे लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ सब्सक्राइब के बटन को और लाइक के बटन को दबाना मत भूलिएगा दोस्तों। अपना ख्याल रखिएगा।